औद्योगिक विकास का नया हब बनेगा गोरखपुर। सीएम योगी ने 2251 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का दिया तोहफा। कहा विकास के साथ रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। जीएसटी रिफॉर्म पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा किसान व्यापारियों और मध्यम वर्ग के हित में ऐतिहासिक फैसला। बलिया में ओपी राजभर के कार्यालय पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। फूका पुतला बर्खास्त करने की उठाई मांग। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बलिया के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। अधिकारियों को कटान से बचाव के निर्देश। बरेली में ईद मिलादुन्नबी को लेकर मुसलमान नौजवानों से अपील। जुलूस में ना लहराएं विदेशी झंडे। सल्तन से जुदा जैसे नारे बैन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 2251 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि डबल इंजन वाली बीजेपी सरकार पूरी प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ जनता की सेवा कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य सिर्फ विकास ही नहीं बल्कि युवाओं के रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने गीडा को पूर्वांचल के औद्योगिक विकास का मजबूत आधार बताते हुए कहा कि इस परियोजनाओं से क्षेत्र में आर्थिक प्रगति को नई गति मिलेगी। क्या कुछ कहा गया, सुनिए। मैं सबसे पहले आप सबको इन परियोजनाओं की बधाई देता हूं। आज बड़ा पावन दिन है। भगवान श्री विष्णु के 52 अवतार का भी आज दिवस है और इस पावन दिवस की भी आपको बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं। गीडा में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में निवेश हो, यह 2017 के पहले एक सपना था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जैसे गोरखपुर में निवेश हो रहा है, ऐसे ही अन्य जनपदों में भी निवेश के लिए बड़े बड़े प्रस्ताव आ रहे हैं। विकास के कार्य सड़क के माध्यम से, पुल के माध्यम से, निवेश के माध्यम से, संस्थान के माध्यम से आम जन को प्राप्त हो सके, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ जनता जनार्दन की सेवा के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही है। जब सरकारें कार्य करती हैं, जन भावनाओं का सम्मान करती हैं, तो परिणाम भी आते हैं और वही परिणाम है जो आज यहां पे 2251 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ हम लोग फिर से गीडा में आए हैं और गीडा के माध्यम से विकास के साथ साथ रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ा रहे हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गोरखपुर में बिजली यदा कदा आ पाती थी, यदा कदा आती थी। ये लोग उजाले के दुश्मन थे। इनके समय में अराजकता होती थी। सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके ये लोग आपस में ही लड़ा करके तुष्टीकरण की नीति पर चल करके सामाजिक भेदभाव के माध्यम से
समाज में वैमनस्यता पैदा करते थे, परिणाम क्या होता था कि विकास छूट जाता था। बेरोजगार नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर होता था। आज सरकार की स्पष्ट नीति, साफ नियत और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम है देश और दुनिया का सबसे अच्छा निवेश आज उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहा है। निवेश के माध्यम से, संस्थान के माध्यम से आम जन को प्राप्त हो सके, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ जनता जनार्दन की सेवा के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही है। जब सरकारें कार्य करती हैं, जन भावनाओं का सम्मान करती हैं, तो परिणाम भी आते हैं। और वही परिणाम है जो आज यहां पे 2251 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ हम लोग फिर से गीडा में आए हैं और गीडा के माध्यम से विकास के साथ साथ रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आजमगढ़ दौरे के दौरान पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने हाल ही में घोषित नई जीएसटी नीति को लेकर कहा कि ये आम आदमी, किसान, व्यापारी और मध्यम वर्ग के हित में लिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रहा है। जीएसटी में किए गए सुधारों से हर वर्ग को राहत मिलेगी। क्या कुछ कहा गया, सुनिए। अभी दिसंबर में वो लगभग बराबर, लेकिन बाद में विशेष और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बलिया से ओपी राजभर के कार्यालय पर प्रदर्शन को लेकर एक खबर है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बलिया में कार्यालय के बाहर एक पुतला भी फूंका गया है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं को गुंडा बताने पर ये रोष व्यक्त किया जा रहा है। तो एबीवीपी के कार्यकर्ता ओपी राजभर के कार्यालय के बाहर मंत्री को बर्खास्त करने की मांग भी की गई है। एबीवीपी के प्रदर्शन के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बलिया में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री केंद्रीय कार्यालय के बाहर उनका पुतला भी फूंका। ये कार्रवाई घायल छात्र के खिलाफ मंत्री के बयान के विरोध में की गई। कार्यकर्ताओं ने मंत्री के विरोध में नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई है। ये खबर सामने आई। उन्होंने मांग की है कि राजभर कार्यकर्ताओं से माफी मांगे, अपने पद से इस्तीफा दे, क्योंकि उनकी ओर से जो बयान दिया गया कि एबीवीपी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी करते, उसी को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में रोष है। सुबह सपा नेता और प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के हालिया बयान को लेकर लखनऊ में छात्र संगठनों का गुस्सा भड़क उठा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी के छात्रों ने लखनऊ के गौतमपल्ली स्थित राजकीय आवास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। स्थिति को बिगड़ते देख मौके पर पहुंचे हजरतगंज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने प्रदर्शनकारी छात्रों को समझाकर शांत कराया और स्थिति को नियंत्रित किया। पूरे मामले पर सुबह सपा महासचिव की प्रतिक्रिया सामने आई है। अभी खबर आई है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के माननीय कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी के आवास पर, लखनऊ स्थित आवास पर कुछ छात्र संगठन के लोग जाकर के पथराव कर रहे हैं और वहां अभद्रता कर रहे हैं। अभद्रता के साथ साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को गाली दे रहे हैं और गाली दे करके ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो एक छात्र का परिचय नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और कानून किसी को हाथ में लेने का हक नहीं है और कानून जो हाथ में लेगा पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और पुलिस ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। यहाँ किसी को छूट नहीं है कि किसी के दरवाजे पर जा करके आप लाठी डंडा चलाइए, किसी के दरवाजे पर जा करके पत्थरबाजी करिए और किसी को जा करके
अति पिछड़े वर्ग के नेता के घर के सामने जाकर के उसको नीच कहिए, उसको गाली गलौज करिए, उसके साथ भर्तता करने की कोशिश करिए। मैं मानिए उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे जिम्मेदारी के साथ जो गुंडागर्दी करेगा, जो गुंडागर्दी के रास्ते पर जाएगा, उसके साथ उसी तरीका व्यवहार होगा। जो कानून को हाथ मिलेगा वो कानून उसके साथ उसी तरीका व्यवहार करेगी। ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से चलेगा और संविधान में जो व्यवस्थाएं वंचित वर्गों को मिला है, जो समाज के हर वर्गों को मिला है, उसी को दिलाने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी संघर्ष कर रहे हैं। जमीन से लेकर के सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही है, तकलीफ हो रही है और तकलीफ का ये आलम हो गया है कि आप आवाज पे जाकर के अभद्रता कर रहे हैं, उनको नीच जैसे शब्दों का प्रयोग करके आप उनको गाली देने का काम करें। आप एक वर्ग के नेता को गाली नहीं दे रहे, आप संपूर्ण अति पिछड़े वर्ग के नेताओं को गाली दे रहे हैं। तो पुलिस ने बमुश्किल यहां पर हालातों को संभाला। हालांकि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में इस समय रोष व्याप्त है और लगातार जो टिप्पणी की गई है ओपी राजभर की ओर से, उसकी निंदा उनकी ओर से की जा रही है और मांग ये की जा रही है कि उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए और इसी के साथ साथ ओपी राजभर से भी माफ़ी मांगने की बात जो है कही जा रही है एबीवीपी के छात्रों की ओर से, क्योंकि जिस प्रकार से हालात वहां पर बने थे उसके बाद ओपी राजभर का जो रिएक्शन सामने आया उसके बाद गुस्सा जो है और भड़कता हुआ नजर आया। ऐसे में अब देखना होगा आगे क्या कुछ इसको लेकर जो है कार्रवाई की जाती है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के घर कल एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने घर घेराव किया, लेकिन उसके बाद लखनऊ पुलिस ने सभी एबीवीपी कार्यकर्ताओं को मौके से खदेड़ दिया। वहीं अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी ने संज्ञान लिया है और सभी जो छात्र नेता हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही। वहीं सुभाषपा महासचिव अरुण राजभर ने भी इस पूरे मामले की निंदा करी है और कहा है कि एक कैबिनेट मंत्री का घेराव गलत चीज है। कैमरा सहयोगी राम सिंह के साथ अमन प्रधान, आरएन टीवी, लखनऊ। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां सांसद जगदम्बिका पाल ने बेवा से भड़रिया मार्ग की लगभग 15 किलोमीटर लंबी सड़क और उसके चौड़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया है। ये परियोजना 6,190 लाख रुपए की लागत से पूरी होगी और ऐसे में बेवा भड़रिया मार्ग को स्वीकृति मिल गई है और जगदम्बिका पाल की ओर से यहां पर इसकी सौगात जो है वो दी गई है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद बलिया के बांसडीह विधानसभा अंतर्गत बाढ़ पीड़ितों से मिलने और राशन वितरण करने के लिए बलिया पहुंचे। कई गांवों के बाढ़ पीड़ितों को उन्होंने राशन वितरित किया है। इस दौरान उनके साथ समाज सेवी कनक पांडे भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बाढ़ विभाग के संबंधित अधिकारियों को कटान से बचाव के लिए दिशा निर्देश भी दिए हैं। बलिया में आए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने बीजेपी से अलायंस होने वाले अटकलों पर सफाई देते हुए कहा कि वो जो आज भी बीजेपी के साथ है कल भी रहेंगे और 2027 के बाद भी बीजेपी के साथ रहेंगे। यही नहीं, सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी से आए नेताओं को चेतावनी भी उनकी ओर से दी गई। सम्मान, किसी भी समाज को सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि चाहिए। ये तीनों तभी संभव है जब पावर के साथ रहे और समुदाय पावर के साथ सुरक्षित है। इसे बिहार में भी समस्या है मछुआरों की, क्योंकि बिहार बंगाल का एक पार्ट है। बंगाल जब प्रदेश बना था तो उसमें अनुसूचित जाति की सूची बनी थी और उसमें जब बिहार अलग हुआ तो कुछ बेईमानों ने उस सूची को ही गायब कर दिया। बेचारे निषाद परेशान है। फिर बिहार के लोगों को जाके मार्गदर्शन करेंगे, जगाएंगे और उनके संवैधानिक अधिकार के प्रति सचेत करेंगे और बिहार में भी जीत होगी। बीच बीच में खबरें आती रही हैं कि आप बीजेपी का दामन छोड़ सकते हैं। ये ऐसे लोग, देखो विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, वो इधर उधर बयानबाजी कराते रहते हैं। हम लोग आज भी बीजेपी के साथ हैं, कल भी हैं, परसों भी हैं। हम लोग विचारधारा से जुड़े लोग हैं। बीच निश्चित रूप से आज भी हैं, कल भी हैं, 27 में रहेंगे, आगे भी रहेंगे। नाराजगी थी सर, ये कुछ जो बीच जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं, जो इम्पोर्टेड नेता हैं, जो सपा बसपा कांग्रेस से आने वाले हैं। खबर हमीरपुर से है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग कानपुर से कबरई 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे निर्माण के कारण सदर और
मोदहा तहसील में पिछले 4 महीनों से रजिस्ट्री और बेनामा पर रोक लगी हुई थी। ये रोक अधिसूचित ग्रामों की भूमि पर प्रकृति परिवर्तन और रजिस्ट्री को लेकर लगाई गई थी। अब रोक हटने के बाद रजिस्ट्री कार्यालय में दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इस रोक के चलते शासन को करीब 7.27 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान भी हुआ है। खबर रायबरेली से है, जहां पीईटी परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जिले के 23 परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। इस बार कुल 39,552 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। प्रत्येक सेंटर पर स्टैटिक और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और सभी केंद्रों को निगरानी में रखा गया है। खबर बहराइच से है, जहां हरदी पुलिस ने महसी महाराजगंज दंगे को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 देसी तमंचे और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। दोनों ने इंस्टाग्राम पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली भड़काऊ पोस्ट किए थे। खबर वाराणसी से है, जहां रोहनिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध कॉल सेंटर पर छापेमारी की। 30 से अधिक युवक युवतियां कॉल करते पकड़े गए। मौके से कंप्यूटर और लैपटॉप बरामद हुए हैं। कॉल सेंटर वाराणसी के 2 मैनेजर ये चला रहे थे, बताया जा रहा है, जहां नॉर्थ ईस्ट कोलकाता और शहर के युवकों से काम कराया जा रहा था। धोखाधड़ी से पैसा हवाला के जरिए बाहर भेजा जा रहा था। पूरा कॉल सेंटर सील कर दिया गया है। जी, ये रोहनिया थाना अंतर्गत अखरी चौकी में अवलेशपुर नाम की जगह है, जो कि मेन रोड से थोड़ा सा सटके ही आज रोहनिया पुलिस द्वारा इसका अनावरण हुआ है कि एक पूरा कॉल सेंटर नुमा पूरा प्रेमाइसिस चलाया जा रहा था। और ये तकरीबन 25 से 30 लोग हैं जो कि मौके से मिले हैं और ये लोग कॉल सेंटर चला के और निवेश के नाम पे लोगों के साथ धोखाधड़ी करते थे। इन सभी को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है और मुकदमा लिखवा के विधिक कार्रवाई की जाएगी, आगे भी बताया जाएगा। गोरखपुर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पति ने बीच सड़क पर अपनी पत्नी को गोलियों से भून डाला। हैरानी की बात यह रही कि इस पूरे वाकये की गवाह उनकी 13 साल की मासूम बेटी भी बनी। जहां घटना शाहपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। आरोपी पति विश्वकर्मा चौहान ने किराए के मकान में रह रही पत्नी ममता को स्टूडियो से निकलते ही सरेआम गोली मार दी, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया और आसपास की दुकानें तक बंद हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को मौके से रिवॉल्वर समेत गिरफ्तार कर लिया है। 3 सितंबर को थाना शाहपुर अंतर्गत सायं 8 बजे एक व्यक्ति विश्वकर्मा चौहान ने अपनी पत्नी ममता चौहान की हत्या कर दी। इनके बीच में पूर्व से ही कोर्ट में विवाद प्रचलित था। तत्काल ही घटना को स्थानीय पुलिस ने अटेंड किया। अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है एवं सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। आगे बढ़िए, रायबरेली में प्रशासनिक लापरवाही का अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां ग्राम विकास अधिकारी ने जिंदा बुजुर्ग महिला को कागजों में मृत घोषित कर दिया। ये चौंकाने वाला मामला शिवगढ़ विकासखंड के कमालपुर अवाडी बरियापुर गांव का है। महिला ने एसडीएम को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। किशन दुलारी क्या हुआ है? मृतक घोषित कर दी इन्हें। कौन कर दिया मृतक घोषित? 4-5 जी ने मर्तबा दिखा के और 4-5 साल से पेंशन रोक दी गई। ये मामला है 2023 में इन्होंने माता जी को मृत घोषित कर दिया जी। उसके कारण पेंशन वगैरह रुक गई है जी।
नहीं मिलती है जी माता जी को सुनाई भी कम देता है, दिखाई भी कम देता है जी। और सब लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। किसने मृत घोषित किया? आगरा से अवैध धर्मांतरण का बड़ा खुलासा हुआ है। थाना शाहगंज पुलिस ने एक धर्मांतरण सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए 3 महिलाओं समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। इस गैंग का मास्टरमाइंड राजकुमार लालवानी है, जिसने धर्म परिवर्तन कर खुद को पास्टर जी नाम दे दिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि पास्टर जी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को धर्मांतरण के लिए जोड़ता था और हर रविवार सुबह 4 बजे ऑनलाइन मीटिंग होती थी और इस पूरे नेटवर्क से गल्फ देशों से मोटी रकम भारत आती थी, जिसे बेटी और साथियों के खातों में ट्रांसफर किया जाता था। राजकुमार का नेटवर्क भारत ही नहीं बल्कि दुबई और स्पेन जैसे देशों तक फैला हुआ था। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। गाजियाबाद के भोजपुर थाना पुलिस और स्वाट टीम ग्रामीण जोन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ में लूट की वारदात करने वाले 25,000 के इनामी बदमाश को दबोच लिया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, लूट से संबंधित 6,500 रुपए और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की गई है। थाना भोजपुर और ग्रामीण जोन के स्वास्थ्य टीम द्वारा एक सराहनीय कार्य करते हुए एक 25,000 के इनामी लूट के अपराधी को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम को एक सूचना मिली थी कि 13 मई को आपके यहाँ जो लूट हुई है उसका एक अपराधी आपके भोजपुर थाना क्षेत्र में है। उक्त सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए ग्रामीण जोन की स्वास्थ्य टीम और भोजपुर पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से घेराबंदी कर चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग पलौता फजलगढ़ मार्ग पर एक मोटरसाइकिल आती दिखाई दी, जिसको रोकने का प्रयास किया गया तो मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति पुलिस टीम को देखकर भाग खड़ा हुआ। बारिश के कारण, फिसलन के कारण मोटरसाइकिल गिर गई। पुलिस टीम जब पकड़ने का प्रयास कर रही थी तब उस व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। जवाबी प्रतिरक्षा में हुई फायरिंग में वो व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। उसकी पहचान देवेंद्र पुत्र रामवीर के रूप में हुई है। ये शाहपुर कोटरा थाना पाली मुकीमपुर जनपद अलीगढ़ का रहने वाला है। इस पर 2 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं, जिसमें कई लूट और डकैती और अन्य संगीन अपराधों में संलिप्त रहा है। इसके पास से एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर, एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर, एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, लूट से संबंधित 6500 रुपये व एक अदद मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की पल्सर भी बरामद हुई है। घायल व्यक्ति को चिकित्सीय उपचार हेतु। लखीमपुर में गणेश उत्सव के समापन पर गणपति बप्पा की भव्य विदाई यात्रा निकाली गई। गणपति बप्पा को रथ पर सवार कर पंडाल से विसर्जन स्थल के लिए रवाना किया गया। विदाई यात्रा में रंग रोशनी, गुलाल, आतिशबाजी, डीजे, ढोल, नगाड़े और प्रसाद वितरण का नजारा देखने को मिला। खबर बरेली से है, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने ईद के मौके पर मुसलमान नौजवानों से खास अपील की। उन्होंने कहा कि सरतन से जुदा जैसे पाकिस्तान प्रायोजित नारे ना लगाएं और किसी भी विदेशी झंडा जुलूस में ना लहराएं। उन्होंने तिरंगा उठाने की अपील करते हुए कहा कि यही हमारे वतन की शान है। ईद मिलादुन्नबी के जुलूस निकालने की तैयारियां चल रही हैं और ये चूँकि ये जश्न ऐसा जश्न है जो पैगंबर इस्लाम की यौम विलादत का दिन है और ये शान और शौकत के साथ में मनाया जाना चाहिए और पूरी दुनिया में जुलूस निकलेंगे, खूब एहतमाम के साथ में निकलेंगे, मगर इसमें ख़ास तौर पर नौजवानों को इस बात पर ध्यान देना है कि उत्तेजना फैलाने वाले भड़काऊ नारे न लगाएं और इस बात का ध्यान रखें कि पाकिस्तान से प्रमोट किया गया नारा सरतन से जुदा अपने जुलूसों में कतई न लगाएं, क्योंकि इस नारे से तशद्दुद, हिंसा की बू आती है।
हमारे भारतीय बुजुर्गों ने जो नारा दिया है, प्यारे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, इस नारे को लगा, क्योंकि इस नारे से पैगंबर इस्लाम से प्यार, मोहब्बत, उखुवत झलकता है। और अपने जुलूस में इस बात का भी ध्यान रखें कि विदेशी मुल्कों का झंडा अपने जुलूसों में न लहराएं। जैसे फिलिस्तीन के मुसलमानों से हमें हमदर्दी है और भारत के एक एक शख्स को वहाँ के लोगों से हमदर्दी है, और इसराइल की जुल्म ज़्यादतियों को सभी लोग तस्लीम कर रहे हैं, मगर इसी के साथ साथ में वहाँ के फिलिस्तीन का झंडा अपने जुलूस में कतन न लहराएं। और इसी के साथ पाकिस्तान का झंडा, ईरान का झंडा, तुर्की का झंडा, इसके अलावा और किसी भी कंट्री का झंडा अपने जुलूसों में कतन न लहराएं। अगर झंडा रखना है, झंडा लहराना है, तो तिरंगा झंडा लहराएं। तिरंगा झंडा हमारे देश की आन बान शान है, इसलिए कि विदेशी झंडा लहराना ये गैर कानूनी है और गैर अखलाकी भी है। इसलिए मैं तमाम मुस्लिम नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ कि सरतन से जुदा का नारा न लगाएं और किसी विदेशी देश का झंडा अपने जुलूस में। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।